मैंने कहा कि सब क्षमा मांग लो। पूरा पंडाल गले मिल गया। ये बात अलग है कि चेहरा देख देख के गले मिला, लेकिन मिल गया। मैंने देखा कि एक आदमी सबसे गले मिल गया, लेकिन एक आदमी से गले नहीं मिला। मैंने आयोजकों से पूछा कि इन दोनों ने आपस में क्षमा क्यों नहीं मांगी? बोले महाराज ये नहीं मांगेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ये सबसे मांग सकते हैं, कि एक दूसरे से क्षमा नहीं मांग सकते। मैंने कहा क्यों? बोले 20 साल से लड़ाई है। अरे तो मैंने कहा क्षमा वाणी भी तो साल भर में एक बार आई है, कहां 20 साल से लड़ाई है? बोले महाराज आप लाख प्रयास कर लो, बड़े बड़े महाराज नहीं कर पाए, तुम कहां लाइन में लगते हो? अरे तो मैंने कहा ऐसी क्या इनकी लड़ाई है? मेरे भाई लड़ते तो बचपन में भी थे ना, तुम यहां लड़ते थे और थोड़ी देर बाद गले में हाथ डालकर फिर घूमने लगते थे। बचपन में भी दो भाई लड़ते हैं। अरे घर परिवार में रहते हो तो लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन लड़ो तो बच्चों की तरह लड़ो, बड़ों की तरह मत लड़ो। बचपन में भी दो भाई लड़ते थे तो एक दूसरे से बात कर लेते थे, घंटे भर बात बोलने लगते थे, लेकिन बड़े में एक बार लड़ते हैं जिंदगी भर बोलने को तैयार। अरे ऐसे बड़प्पन से तो वो ना समझ बचपना अच्छा होता है, जो जीवन में अंदर भीतर कषाय और द्वेष तो पैदा नहीं। दो भाई, मैंने कहा क्यों नहीं बोल रहे? आयोजक ने मुझे बताया ये दोनों सगे भाई हैं और एक मां से पैदा हुए हैं, इसलिए आपस में बोलेंगे। माहरे आदमी का धर्म। देखो तो सारी दुनिया से गले मिल रहे हैं, भाई भाई से नहीं मिल रहा। विचार करना, सोचना है। देवरानी जेठानी से नहीं बोल रही है, पड़ोसी से अच्छे से बात करती है। एक सासू जितने प्यार से पड़ोसी बहू से बोलती है ना, उतने प्यार से अपनी बहू से नहीं बोलती है। अरे मेरे भाई ये याद रखना कि जब भी बहू कैसी भी हो, पानी देगी तो यही बहू देगी, पड़ोसी पानी देने वाली नहीं है। अरे झुंझुलाते दे, चाहे गुस्से में दे, चाहे ये ताली बहुओं ने बजाई है, सासुओं ने नहीं बजाई है। बहुत होशियार बहू है यहाँ की, ध्यान रखना। पानी पिलाएगी तो अपनी बहू ही पिलाएगी। अरे जितने प्यार से पड़ोसी की बहू से बोलते हो, उसका 10% भी प्यार अपनी बहू को दे दो, तो मैं कहता हूं बहू बहू नहीं बेटी बनकर के खड़ी हो जाएगी। वह तुम्हारा मां जैसा सम्मान करना प्रारंभ 10% तो दो मेरे भाई। लेकिन नहीं, हम अपनी बहू से नफरत करते हैं। एक कुत्ता होता है और एक आदमी होता है। आदमी और कुत्ते में इतना अंतर है कि कुत्ता अपरिचित को देखकर भौंकता है और आदमी, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। कुत्ता जब भी काटेगा तो अनजान व्यक्ति को काटेगा, और आदमी जब भी काटेगा अपनों को काटेगा। दूसरों के सामने तो दुम हिलाता, आइए भाई साहब बैठिए, क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, मीठा लेंगे, न गरम लेंगे, नरम लेंगे, आइए बैठिए, सोफे में बैठिए। एक आदमी बाहर से आया तो इतना सत्कार। यदि दादाजी दुकान से आए तो बहू को कभी पूछ लेना कि पिताजी आज क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, तो तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम नहीं पूछते हैं, अनजान के सामने दुम हिलाते हैं, पड़ोस और परिचित को देखकर आंख दिखाते हैं। वह हम कुत्ता जो होता है वो अपरिचित को देखकर भौंकता है। ध्यान रखना, नहीं मिले तो बोले सगे भाई है, 20 साल से नहीं मिले हैं ये। मैंने एक भाई को बुलाया, इधर आओ, तुम सब गले मिल गए, उससे गले क्यों नहीं मिले? बोले महाराज बस यूं तो मैं आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हूं, आपका चेला बन गया हूं, आपके अलावा मैं गुरु किसी को नहीं मानता हूं। मैंने कहा वो बाहर में जान ले, ये बटरिंग मत कर मेरे साथ, मैं कोई चेला बनाने नहीं निकला हूं। अब क्या करूंगा चेला बना के, कोई मतलब भी नहीं है, मुझे ज्यादा शौक भी नहीं कि तुम मेरे चेले बन जाओ, तुम मेरे खास क्या करोगे मेरे भाई? ये आदमी है, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काटा, रघुपति राघव राजा राम, देता मोता बैता काम, राम राम जपना पराया माल। अरे जब ये माँ बाप के नहीं होते तो हमारे कहां से हो जाएंगे? विचार करिए।
मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। एक आए, बोली महाराज आपके कितने चेले हैं? किशनगढ़ में कितने बन गए? अरे मैंने कहा मैं कोई गरड़िया हूं तो रोज भेड़ गिनूं अपनी कि आज कितनी ज्यादा हो गई, कितनी कम हो गई, आज भेड़ों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई कि कमी हो गई, ये गिनने को साधु बने हैं क्या? अरे भाई मुझे किसी का गुरु बनना अच्छा नहीं लगता है। अरे मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत बोझ है, वो तुम्हारा गुरु बन के तुम्हारे शिष्यत्व का बोझ लेके कहां घूमता फिरूंगा, ध्यान रखिए। अरे मैं किसी का गुरु नहीं बनना चाहता हूं, मैं इतने ही चाहता हूं कि भगवान मरते दम तक मैं अपने गुरु का चेला बना रहूं और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भगवान नहीं, मरते दम तक हम भक्ति बने रहे तो भी हमारा कल्याण हो। क्या करेंगे गुरु बन करके? मेरे भाई जो माँ बाप का नहीं हुआ वो गुरु का भी नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रखिए। जिसने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने घर में प्रेम का व्यवहार नहीं रखा है, वो गुरुओं से भगवान से क्या रिश्ता निभाएगा? ध्यान रखिए। मैंने कहा ये बात बता, तू उससे गले क्यों नहीं मिला? बोले महाराज सब बातें करना मुझसे, ये मत बोल। मैंने कहा भाई तू मुझे मानता? बोले बहुत मानता हूं। मैंने कहा उससे गले क्यों नहीं मिला? अरे 20 साल हो गए महाराज, हम लोग बेटी की शादियों में भी आते जाते नहीं हैं, हम तो उस गली में पैर ही नहीं रखते हैं, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के, हम तो उस गली को भी मोड़ लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा प्रतिभा पाटिल तुमको नोबेल पुरस्कार देगी, कितनी अच्छी बात है, एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता है। मैंने कहा एक बात बता। बोले मैं कमरे में आऊंगा तब बात करूंगा। मैंने कहा आजा कमरे में। कमरे में आया एकांत। मैंने कहा एक बात बता दे भाई, 20 साल में क्या तेरा मन एक बार भी भाई से बोलने का नहीं हुआ? नजरें झुक गई। कई बार हुआ महाराज, फिर बोलती क्यों नहीं? कई बार सोचता हूं कि बोल लो, क्या रखा है जिंदगी में। फिर मैंने कहा मेरे भाई तू बोलता क्यों नहीं? बोले बस एक बात आ जाती है कि मेरी क्या गलती है, मैं पहले काहे को बोलूं। इतनी सी बात हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, ध्यान रखना। और अक्सर पूंछ ही अटकती है, हाथी तो निकल जाता है। दूसरा भाई सोच रहा है कि मैं भी काय को बोलूं, और ये सोच रहा है मैं काय को बोलूं। मैंने कहा धत तेरे की इतनी सी बात में 20 साल निकाल दिए, इतनी सी बात में निकाल देता है, मेरी गलती थोड़ी है, मैं ही झुकता रहूंगा क्या? वो नहीं झुक सकता है। इतनी सी बात 20 साल की दुश्मनी। मैंने कहा एक काम कर। बोले बोलिए। बोले महाराज मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, ये मत बोलना कि मैं जाके सॉरी बोलूं उसको, कट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सॉरी बोलने को नहीं बोलूंगा, और तुझे कसम है तो देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलत कह दिया। फिर हम जाकर सॉरी बोलते हैं, हम जाकर क्षमा मांगते हैं। कितने भी मांग लो क्षमा, जो बात दिल के पार हो जाती है। ध्यान रखना, जो रात गई तो रात गई, फिर रात न वापिस आती है। जो रात गई तो रात गई, फिर रात न वापिस आती है। और जो बात गई तो बात गई, फिर बात न वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस आती। एक बार सोच समझ के बोलो, तोल के बोलो। वाणी घरों को बिखरा देगी, रिश्तों को खत्म कर देगी। वाणी में बहुत मिठास होना चाहिए। अरे क्यों बुढ़ापे में दिन भर भुनभुनाते रहते हो? बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा भुनभुनात नहीं, यहां के बूढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, विजयनगर वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो जयपुर में जाके करो, मुझे वहां रहना है, यहां भी रहना है कुछ दिन और। अरे 24 घंटे भुनभुनाते रहते हो। अरे भुनभुनाने का नाम जिंदगी नहीं है। अरे बुढ़ापा भी आनंद में बदल जाएगा यदि हम बुढ़ापे में भुनभुनाने की जगह जिंदगी को गुनगुनाना सीख जाए तो जीवन का आनंद प्राप्त हो जाया करता है। ज्यादा मत गुनगुनाइए, गुनगुनाना सीखिए, जीवन को समझिए।
बेहतर दिमाग नहीं, बेहतर इंसान बनो। तो बेहतर इंसान बनने के लिए हमारे भीतर प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, प्रेम नहीं तो माला फेरना भी बेकार है, प्रेम नहीं तो स्वाध्याय बेकार है, प्रेम नहीं तो साधना बेकार है। इसलिए भगवान महावीर ने अपने साधकों को कहा कि वत्सल अंग सदा जो धारे सोती शंकर, वात्सल्य भाव रखिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, ये जैनी लोग बड़ी गपाष्टक होते हैं, इतनी गप लगाते हैं, इतनी गप लगा